जय भीम साथियों आज के डेट में अपराध देखेंगे तो चोरी, हत्या, डकैती, छिनैती के बाद बहुत बड़ी साइबर ठगी की चल रही है। आप सुने होंगे आसपास पहले एक जो सुनते थे कि वो कहते थे आपका लॉटरी लगा है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 10 लाख 20 लाख। तो लोग यहाँ तक अपना खेत गिरवी रख करके, जेवर कुछ भी गिरवी रख करके लोग दिए। और जब ये जागरूकता की तरफ बढ़ा, लोगों को लगने लगा, जब ज़्यादा ठगी हो गया तो लोगों को लगने लगा कि ये फ्रॉड कॉल है, फ्रॉड मैसेजेस होते हैं जो ठगने के लिए होते हैं। तो अपराधियों ने नया तरीका निकाला है कि अगर आपका भाई, आपका बेटा कहीं बाहर है, घर से बाहर रहता है, महीनों दिन तक पढ़ाई के सिलसिले में या कैसे भी बाहर है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। जो इस तरह से अपराधी होते हैं वो फोन करते हैं। फोन जो आता है उस फोन पर डीपी किसी आईपीएस अधिकारी का लगा होता है। वो खुद को कभी आईपीएस अधिकारी बताते हैं, किसी से वो कमिश्नर बताते हैं, किसी से वो एसएसपी बताते हैं, किसी से आईजी बताते हैं। इस तरह से बात करके जब भी वो जो साइबर ठगी के पीड़ित होते हैं उनसे जब भी बात करते हैं तो एक पल के लिए आदमी सहम जाता है कि भाई अधिकारी का फोन आया है। और उधर से अधिकारी बोलते हैं कि हम ये अधिकारी हैं, हम कमिश्नर हैं, हम एडीजी हैं, आईजी हैं, हम इस थाने से बोल रहे हैं, इस जगह से बोल रहे हैं। आपका बेटा, आपका भाई 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ गैंग रेप में पकड़ा गया है। 2 लोगों को हम जेल भेज चुके हैं। आपका बेटा बचा है, इसका कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमको 1 लाख रुपया दीजिए, 40,000 दीजिए, 50,000 दीजिए। ये फोन किसी को अगर आप बताएंगे तो आपके बेटा का इनकाउंटर हो जाएगा, आपका बेटा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। किसी को बात नहीं करना, मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पे आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन आपको भेजना है। साथियों, इस तरह से फ्रॉड अब नए तरीके से बढ़ गए हैं। मैं एक बार फिर कह रही हूं कि आपका भाई, आपका बेटा अगर बाहर है तो आप सतर्क होइए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। और इस तरह से फ्रॉड बढ़ने के लिए, इस तरह से घटनाएं बढ़ने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी है। लोग एक बात कहते हैं कि सीमा गौतम सरकार पे हमेशा उंगलियां उठाती रहती है, तो मैं बिल्कुल कह रही हूं कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। हर गांव में, हर शहर में मेहनत मजदूरी करके, कितने परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई लोग कराते हैं, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं। और जब भर्ती होती है तो आपको पता है कि जब पेपर देने की बात आती है, जब वैकेंसी निकलता है, तो आप बता दीजिए 10 साल में कितनी वैकेंसियां आपको मिली हैं। सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये जो दावा करने वाला सरकार, बड़ी बड़ी बात करने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले सरकार खुद भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए साथियों, अगर नौकरी जो योग्य है उसके योग्यता अनुसार नौकरी मिलती, महंगाई कम होती, तो शायद इस तरह से जो अपराध है उसके शिकार आम जनता नहीं होता। इसमें सिर्फ आम जनता का है जो नुकसान हो रहा, वो अलग बात है। जो सिस्टम हमारे लिए बने हैं, पुलिस चौकी से लेकर के जो भी सिस्टम बने हैं हमारे मदद के लिए, गरीबों के मदद के लिए बने हैं, पीड़ितों के मदद के लिए बने हैं, अब वो साइबर के पीछे, साइबर ठगों के पीछे बेचारे घूम रहे हैं, उनका भी क्या करें। इसलिए साथियों, आपको सतर्कता से काम लेना होगा, आवाज उठाना होगा। आप कहीं भी हैं, मैं बार बार कहती हूं कि आवाज उठाना होगा अपने अधिकार के प्रति, और जागरूक बनिए। इस तरह से फ्रॉड कॉल आता है तो सबसे पहले अपने भाई को, अपने बेटा को, उसको जरूर फोन करिए जो आपसे दूर है। और ये इंफॉर्मेशन भी
जो लोग इस तरह से ठगी कर रहे हैं, साइबर ठगी जो लोग कर रहे हैं, फ्रॉड कॉल के माध्यम से जो हमको ठग रहे हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। ये हमारे ही बीच के लोग होते हैं, कुछ लोग जो हमारे बीच में रहते हैं, हम कहाँ जाते हैं, सोते उठते बैठते, हमारे सारी निजी जीवन के बारे में जानते हैं। और जब ये फ्रॉड लोग, जो फ्रॉड कॉल आता है और जब ये फोन करते हैं, तो वो हमारी जो भी कमजोरी रहती है उस कमजोरी को पकड़ के बात करते हैं। वहां उधर से आपके बच्चे, आपके भाई के, आपके बेटे के रूप में किसी की आवाज भी डम्मी, मतलब आवाज भी मिमिक्री करके बोलते भी हैं कि माँ मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, मेरी कैरियर बर्बाद हो जाएगी। और लोग सहम जाते हैं, एक पल के लिए भूल जाते हैं कि हमारा बेटा से बात करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। जो भी आता है कर्ज लेते हैं, चाहे जैसे भी लेते हैं, या घर में है पैसा मेहनत मजदूरी करके रखे हैं, वो फ्रॉडों के हवाले कर देते हैं। बाद में पता चलता है आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट के बाद, जब पैसा ट्रांसफर करने के बाद पता चलता है कि हम बहुत बड़े ठगों के हाथ लग गए, हमारे साथ धोखा हो गया। इसलिए साथियों, अब सभी से आग्रह है कि वीडियो को शेयर करिए। इस तरह से जहां भी फ्रॉड कॉल आते हैं, किसी भी डीपी लगे, आईपीएस अधिकारी का डीपी लगा हुआ आता है, तो आप एक बार कहिए, आपके बच्चे के बारे में बात हो रही है, आपके भाई के बारे में बात हो रही है, तो उस पर भरोसा न करके आप एक बार अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, अपने बेटा से बात करने की कोशिश करिए, अपने भाई से बात करने की कोशिश करिए, उस रिश्तेदार से बात करने की कोशिश करिए जिस रिश्तेदार का नाम लेकर, जिस बेटे का नाम लेकर, जिस भाई का नाम लेकर के ठगों ने आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सतर्क रहिए। और अगर इस तरह से कोई बात है तो आप अपने नज़दीकी थाने में भी आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। और सिंपल तरीका है कि ऐसे फ्रॉडों का कॉल ब्लॉक करें, उसको गाली दे करके बंद करें कि हमारा भाई, बेटा, हमारा भाई जहां भी है वो सुरक्षित है। क्योंकि एक बात ये भी समझिए कि यदि आपका बेटा या आपका भाई या आपका रिश्तेदार अगर इस तरह से घटनाओं में पकड़ा जाएगा, तो कोई भी अधिकारी 40,000 20,000 ले करके आपके बेटे की जिंदगी नहीं बचाएगा।